स्वागत है आपका क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में। आज एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन क्या आप इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? आप यानी हमारी जनता। जरा ध्यान से देखें, क्योंकि 135 साल पहले लिखा गया आनंद मठ का यह गीत आखिरकार राजनीति के अहंकार का शिकार हो गया है। बंकिम चंद्र ने तो सोचा था कि इस गीत को बच्चों की जुबान पर अपने आप चढ़ने दिया जाए, चढ़ा भी, लेकिन तब जब गोरी हुकूमत के सामने देशभक्ति सबसे बड़ी जरूरत थी। किसी ने नहीं पूछा कि अगर आप इसे नहीं गाएंगे तो आपकी वतन परस्ती पर लानतें भेजेंगे। लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मुंबई नगर महापालिका स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने जा रहा है। मुसलमानों को इस पर ऐतराज है और शिवसेना कहती है कि इस देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। उधर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक फरमान जारी किया कि 15 अगस्त को मदरसों में बच्चों को वंदे मातरम गाना जरूरी है। सबूत के तौर पर इसका वीडियो सरकार को भेजना होगा। यानी जो मदरसा परिषद है उसने यह फैसला लिया उत्तर प्रदेश में। उधर बीएमसी ने फैसला लिया कि बीएमसी के जितने भी स्कूल हैं उनमें यह गाना अनिवार्य होगा। ध्यान से देखें रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का परवाना है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम। आपको इस देश से प्यार है तो साबित कीजिए। 15 अगस्त की सवेरे झंडा फहराइए तो वंदे मातरम भी गाइए, और गाइए तो गाइए, हमको दिखाइए। आपको मुल्क से प्यार है तो गा के बताइए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब वंदे मातरम गाना होगा और वीडियो शासन को दिखाना होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हम कितना लॉयल हैं, ये चीज का भी एक सबक हम कहीं ना कहीं अगर स्कूलिंग में ही बताएंगे बच्चे को, तभी उसके अंदर एक राष्ट्र भावना भी पैदा होगी। तो इस वजह से अगर इस तरह का आदेश है और उसमें जो भी चीजें आ रही होंगी तो उसको मद्देनजर ही रखा गया होगा। तो साबित करनी होगी देशभक्ति। लेकिन जब वंदे मातरम गाकर ही देशभक्ति का सबूत देना है तो मदरसे ही क्यों, बाकी के स्कूल क्यों नहीं? या फिर सरकार मानती है कि मदरसे वालों को छोड़कर बाकियों की देशभक्ति स्वयं सिद्ध प्रमेय है और उस पर सवाल खड़े नहीं हो सकते? जो भी हो, लेकिन इस नियम ने सरकार की नीयत पर तो सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 35,000 मदरसे हैं। सभी मदरसों को मिलाकर लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 8,000 मदरसों को मदरसा परिषद से मदद मिलती है, जो कि एक स्वायत्त इकाई है। यूपी सरकार से सीधी मदद केवल 560 मदरसों को मिलती है। मतलब 8,560 मदरसों को सरकार को यह सबूत भेजना होगा कि देखिए सरकार, हमने वंदे मातरम गाया है, हमें इस मुल्क से प्यार है, हमारी इस सिद्धि का सर्टिफिकेट दीजिए। लोग भी तो जाने ये देश हमारा भी है और हम इस देश के वासी हैं। अब इस तरीके के सर्कुलर की क्या जरूरत आन पड़ी? और दूसरा मसला ये है कि ये सर्कुलर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मदरसों के अलावा, उनके लिए भी जारी किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। अगर जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पूरे स्टेट भर में हैं, वहाँ पर भी अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहे हैं तो मदरसों में भी हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो आपकी देशभक्ति शासन का रुमाल है। आप नहीं लहराएंगे तो देशभक्त नहीं कहलाएंगे, और अपनी देशभक्ति केवल मुसलमानों को साबित करनी है। बाकी सब ईमानदार हैं, बाकी सब देशभक्त हैं, बाकी सब गुणी, सुशील, शांत और संत हैं। तो राष्ट्रवाद का मेला सज चुका है। इस मेले में गेरुआ गुब्बारे हवा में इठला रहे हैं। आपको उसकी डोर पकड़नी ही होगी, और अगर आप मुसलमान हैं तो जरूर पकड़नी होगी, और अगर आप मदरसे से तालीम ले रहे हैं तब तो जरूर 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 पकड़नी होगी। ये डोर छूटी नहीं कि गए देश से। तो तय रहा कि मदरसे वालों को वंदे मातरम गाना है और गा के दिखाना है। यहाँ भूल चूक लेनी देनी माफ नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर क्यों ये अनिवार्य कर दिया गया। एक सर्कुलर ने देश के और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ है केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है स्टेट के। सर, वो जो सर्कुलर की बात कर रहे हैं वो मेरे हाथ में भी एक कॉपी है, मोबाइल के अंदर आपके सामने भी एक कॉपी है। करीब 7 पॉइंट लिखा गया शुरू से आखिर तक, यहां तक कि मिष्टान वितरण तक। काफी डिटेल में बोला गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है 15 अगस्त के दिन मदरसा में। आपको लगता है इतना जरूरत था?
मुझे लगता है कि इसमें कोई गैर जरूरी विषय नहीं है। जो इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत निराश होंगे, क्योंकि सब लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी, देश की जनता भी फैसले का स्वागत कर रही है। जो भाजपा विरोध की राजनीति को ही यह आधार मानते हैं कि इसी से हमारा कोई रास्ता खुल जाएगा, वही इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गाना, राष्ट्रीय गीतों को वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय प्रस्तुत करना, या जो 7 बिंदु जिनकी अभी आपने चर्चा किया है, उन 7 बिंदुओं पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका विरोध होना चाहिए। मदरसे इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आप दर्शकों को ये बता दें कि ये उन मदरसों पे लागू होता है जो कि सरकारी एड लेते हैं, या सारे मदरसों पे लागू होते हैं? ये लागू मतलब मदरसे जो एड लेते हैं उन पर तो लागू होता ही होता है। जो नहीं भी लेते हैं वह भी सब मनाने को तैयार है, मनाते रहें, राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहें, राष्ट्रगान गाते रहें। यह एक सर्कुलर का हिस्सा बन गया है। इसका इसलिए विरोध करना कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, हम ऐसे निर्णय का विरोध कर रहे हैं, इससे मुस्लिम मतदाताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब सभी मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। इस प्रकार की राजनीति जो करते हैं उनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन ऐसे माहौल पे काफी लोग, काफी मदरसा के अंदर से भी लोग, इमाम जो है वो खुश नहीं है। काफी जो पॉलिटिशियंस है वो बोल रहे हैं ये है सच्चाई सबका साथ सबका विकास का, ये भगवाकरण हो रहा है एक एजुकेशन का। उनको क्या जवाब देंगे आज तक के थ्रू डायरेक्ट? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना अगर भगवाकरण है तो इस देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान गाना अगर भगवाकरण है तो राष्ट्रगान इस देश के अंदर गाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, मुझे नहीं लगता है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनका कहीं पर भी कोई समर्थन है। भगवाकरण की बात करना, मुझे आश्चर्य लगता है कि राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, एक समारोह आयोजित करने के लिए अगर सरकार ने कुछ संदेश दिया है तो उसका स्वागत होना चाहिए था। विरोध करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी चिंता नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और इस राष्ट्र को हर दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में हमारा काम है और हम करते रहेंगे। राष्ट्रीय गीत अगर गाना भगवाकरण है, राष्ट्रीय ध्वज अगर फैलाना भगवाकरण है, तो ऐसे भगवाकरण का स्वागत हो देश भर में, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से संजय चौधरी के साथ अनिंदु बैनर्जी, आज तक। सीधे चलते इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बलदेव सिंह औलख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के। औलख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो एक बात बताएं, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसकी कॉपी भेजी जाएगी, इतने शक के घेरे में रह रहे हैं आप लोग? तो ये ऐसा हमने नहीं कहा कि वीडियोग्राफी होगी और उसको वीडियोग्राफी को हमारे पास भेजा जाएगा। देखिए, एक ये राष्ट्रीय पर्व है और पर्व मनाने के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है। मैंने आपसे ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। हमने कहा राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्रीय पर्व और अच्छा करके उसको मनाया जाए, जिसमें राष्ट्रीय गीत हो, जिन्होंने इस देश के लिए आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी मिले। ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आप सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, मगर कुछ लोग इसका सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए विरोध कर रहे हैं। सर, मुझे एक चीज बताएं, तो ये नहीं चलेगा। एक सेकंड और पहले एक मिनट सर, औलख साहब एक सेकंड, एक चीज बताएं। मदरसा परिषद के जो अभी रजिस्ट्रार हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको आपने नॉमिनेट किया, वो खुद फैसला कर रहे हैं। आपकी सरकार है वहां पर, कितने लोगों को कंसेंसस मिली आपने, मुझे ये बताएं आप, जिसके बाद आपने ये फैसला लिया। और ऊपर से एक चीज और बताएं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्यों नहीं, राष्ट्रगीत को ही आपने क्यों फोकस किया? क्या वजह है आपने इसके ऊपर? और क्या ये इतना बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था, क्या ये इतना बड़ा इशू था जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था? ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमारे लिए 15 अगस्त बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि इस दिन 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान ने आज़ादी के रूप में देखा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसको
और अच्छा बेहतर इस पर्व को मनाया जाए, इसलिए ये बात आई है। नहीं, तो वो ये क्या गारंटी है कि इस पर्व को बेहतर सिर्फ वंदे मातरम गा के बनाया जा सकता है? ये देखिए, भारत में जो रहता है उसको अच्छी तरीके से पता है कि 15 अगस्त अति 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 महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए। उसी दिन की वजह से हम खुले में सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये पैमाना सेट करने का क्या तरीका है कि वंदे मातरम गाना है? देखिए, ये वंदे मातरम पर्व का ये नहीं है कि इसको आप दूसरे सेंस में लें। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत गाना है। नहीं सर, एक बात बताइए, मुझे एक चीज बताइए। अपने देश को याद करने के लिए कुर्बानी सर, एक चीज बताइए। अगर देखिए सर, मैं एक चीज बताऊं। औलख साहब बोलिए। औलख साहब, अगर मैं इस देश में कानून के हिसाब से जाऊं तो 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में यह केस आने वाला है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए शिक्षक संस्थानों में या नहीं। 25 अगस्त को यह केस आने वाला है। आपने तो पहले ही मैंडेटरी कर दिया। देखिए, अब ये मैंडेटरी नहीं है। हम आपको कहना चाहते हैं और इस उत्तर प्रदेश की जनता को ये कहना चाहते हैं कि इस पर्व जो है भाई बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनाया जाए। लोगों को कहां से शंका आ गई कि वीडियोग्राफी तो हर छोटे से लेके बड़े फंक्शनों में वीडियोग्राफी होती है, और वीडियोग्राफी के जरिए ये होता है कि आप बाद में बच्चे जब, ठीक है सर, मैं आपके सवाल भी रखूंगा। तो हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वारिस पठान भी आ चुके हैं। AIMIM के नेता हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त इसको लेकर हंगामा खड़ा किया था। हमारे साथ अभी और भी रईस शेख भी आने वाले हैं, मौलाना अंसार रजा भी आने वाले हैं, शिराज नायर भी आने वाले हैं। लेकिन वारिस पठान साहब, मुंबई के BMC स्कूलों में इसको गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में जो खबर आई है उसकी वो खबर यह है कि 15 अगस्त को यह गाना ही होगा मदरसों में, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाना भी होगा। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? कि जब 70 साल की आज़ादी के बाद आज मुझे अपना नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म प्रूव करना पड़ता है, कितनी अफसोस की बात है। आप मुझे बताइए, सब संविधान में कहाँ लिखा है? जब आर्टिकल 25, 26, 27 जो संविधान में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करते हैं, तो कहीं भी कंपलसरी उसको कहा नहीं है। और जब भी मैं आपको बताऊं, जब वंदे मातरम पढ़ा जाता है असेंबली में साहब, तो हम बड़े आदर के साथ खड़े होते हैं और सुनते हैं। मगर ये जो फोर्स करना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है साहब। ये हमारी कंट्री जो है सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म इसके मेन धारा है। आप इस तरह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जबरन थोप कर हमारे देश की जो सोशल फैब्रिक है उसको नस्तो नाबूद कर रहे हैं साहब। मैं पूछना चाहता हूं साहब, जो बैठे हुए थे अभी बोल रहे थे रौनक साहब, कि क्या आपने यूपी के सारी इंस्टीट्यूशन में लिखा है, सर्कुलर निकाला है कि आपको ये गाना पड़ेगा और वीडियो निकालना पड़ेगा? क्या खाली मदरसों के लिए आपने ये किया है? और कल BMC की जो बात हुई उसमें एक बीजेपी के कॉर्पोरेटर ने नोटिस ऑफ मोशन मूव किया है साहब। वो नोटिस ऑफ मोशन का ये है, उसका मेयर ने उसको सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर दिया। तीसरी मर्तबा पास हुआ है साहब, पहली मर्तबा नहीं है ये। उसको अभी BMC कमिश्नर के पास दिया गया है। BMC कमिश्नर साहब उसके ऊपर पूरी तरह से विचार करेंगे कि क्या संविधान में ये बैठता है, क्या कंपलसरी करना है। क्योंकि आज भी मराठी स्कूलों के अंदर वंदे मातरम पढ़ा जाता है, लोग गाते हैं, मगर फोर्सफुली करना, किसी को जबरन कहना कि तुम ये ही पढ़ोगे तो तुम देशभक्त साबित होगे, ये गलत है। क्या हम हिंदुस्तान, मेरे पास आपका इसका काउंटर है वैसे सर, जय हिंद का मेरे पास इसका काउंटर है आपके पास, लेकिन मादरे वतन नहीं कहते, तो फिर वो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फोर्सफुली नहीं है। हम इसको बेहतर बनाने के लिए, इस पर्व को बेहतर बनाने के लिए हमने ये लिखा है। हमने फोर्सली या कोई ऐसी चीज नहीं निर्देशित करी है कि आप हमें वीडियोग्राफी करा के दिखाएं। हमारा मकसद ये है कि अल्पसंख्यक विभाग है, इसको और बढ़ चढ़ के इस पर्व को मनाएं। साहब बोल रहे फोर्सफुली तो नहीं है। ही के मंत्री अब्बास नकवी साहब जो कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, जो नहीं पढ़ता है वो देशद्रोही भी नहीं है। ये आप ही के मंत्री, बीजेपी के मंत्री अब्बास नकवी साहब ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है बयान में कि जो नहीं पढ़ता है वो देशद्रोही भी नहीं। तो क्या आप उनको भी बोल दोगे कि हिंदुस्तान आप छोड़ दो?
तो कंपलसरी क्यों? जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है वो खामोशी के साथ आदर सम्मान करे ना साहब। जैसा कि मुसलमानों के धर्म में कहा जाता है कि हम पूजा यानी वंदना सिर्फ पूजा अल्लाह की करते हैं, उसकी बनाई हुई चीजों की नहीं करते। वी बाउ डाउन, वी डू सजदा टू अल्लाह। और हम ना मक्का की पूजा करते हैं, ना मदीना की करते हैं, ना हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूजा करते हैं। हम और आप पिछली बार भी अल्लाह की पूजा करते हैं। एक मिनट क्रिएटर की, तो क्रिएशन की पूजा करवा रहे हो आप। हम और आप पिछली बार भी इस बात पे हमारी गुफ्तगू हुई थी, और मैं सीधे सीधे बता दूं, ये सजदा करने का बात नहीं है, ये उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और इसीलिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई जिसने फैसला लिया कि वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ ही लिए जाएंगे। देखिए, आपने फोर्सफुल बात की, उस बात का एक अलग आंसर है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सजदा करना, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैं आपको इसमें वेदों का भी उदाहरण दे सकता हूं कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है। उसका मतलब है आए, एक मिनट सर, पूजा नहीं है, उसका मतलब होता है प्रेज करना, उसका मतलब होता है तारीफ करना, उसका मतलब यह नहीं होता कि सजदा करना है। आप अपने पिता की तारीफ कर सकते हैं, ऐसे ही देश की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन सजदा करना नहीं है उसका मतलब। और एक और चीज, अब मेरा सवाल वारिस पठान साहब आपसे यह है, कंपलसरी करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन 25 जुलाई को, बल्कि 24 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने यह कहा, और उन्होंने यह कहा कि सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में हफ्ते में 1 दिन गाना होगा। इसके साथ सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में महीने में 1 दिन वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। यह उनकी रूलिंग है। अब आप क्या कहेंगे? आपने मद्रास हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ा है, जस्टिस मुरलीधरन का? तो सर, मैं आपको पूरा जजमेंट बता सकता हूं। अगर आपके सामने रखा हुआ है तो उठा के देख लीजिए। उसमें उन्होंने क्लियर उनमें कहा है कि यू कैनॉट फोर्स और कंपेल एनी पर्सन टू सिंग द सॉन्ग प्रोवाइडेड देयर आर रीजंस। और रीजंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसमें आर्टिकल 25 है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। और फोर्स नहीं कर सकते, कानून में नहीं है कि आप फोर्स करो। तो आप जजमेंट को पूरा पढ़िए और इंटरप्रेट करिए साहब। देखिए, उसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट फोर्स और कंपेल एनी पर्सन टू सिंग। तो फिर आप किस तरह? मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जजमेंट को भी, सर एक मिनट, अगर आप जजमेंट को भी, सर 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 एक मिनट, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पॉइंट ऑफ कंटेंशन की आप बात कर रहे हैं तो जजमेंट कुछ और कहता है। जजमेंट ये कहता है कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है, पहले तो गाना अनिवार्य है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी कि आखिर वो क्यों नहीं गाना चाहता है। कोई ठोस वजह बतानी होगी। मुंबई में भी देशभक्ति का परवान बीएमसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी के बीएमसी पार्षद संदीप पटेल ने इस फैसले की जमकर वकालत की है, लेकिन जब खुद गाने की बारी आई तो आप खुद देखें। आप हमको बता सकते कि कितना गाते हैं वंदे मातरम? क्या हमारे लिए गा सकते हैं वंदे मातरम की? कितना संदा गाते हैं? वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? वंदे मातरम यानी गा सकते हैं, वंदे मातरम गाना चाहिए। गा के दिखाया आप हमें तो कि कितने स्थानों तक गाना, क्योंकि वंदे मातरम बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है वंदे मातरम। वो सब चीज़ों जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो आप उसमें मत क्रिएट करो प्लीज। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप हमारे लिए वंदे मातरम गा सकते हैं क्या, एक स्टांजा एटलीस्ट? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये जो है ये भारत माता को वंदन है। बिल्कुल, ये जो मेरी भारत माता है, जो भारत माता का मैं बेटा हूं, मैं उसको वंदन कर रहा हूं। आप उसको प्लीज कंट्रोवर्सी में क्रिएट मत किया। मेरा यही कहना है उनको, मेरे जो भी नगर सेवकों ने इसके ऊपर उंगलियां उठाई है, आप मेरा कहना यह है कि आप उसको कंट्रोवर्सी मत करो। तो पूरा तो गा ही ना वंदे मातरम सर, पूरा गा सकता हूं, लेकिन इसमें आप जो है वो प्लीज वो मत करो। तो ये थे संदीप जी जो हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कृपया इसकी कोई कंट्रोवर्सी ना कीजिए। हालांकि इन्होंने वंदे मातरम की कुछ चंद लाइनें जो है वो हमें गा के बताई है। पूरा गाने की बात आई तो उन्होंने कहा बाकी तो ट्यून बजी जाएगी। खैर, तो अभी तक जो आपने देखा वो ये था कि 15 अगस्त के दिन मदरसे जो हैं, तकरीबन 8000 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 560 मदरसे जो हैं वो सरकार से सीधे उनको फंडिंग होती है यूपी में, उनमें गाना वंदे मातरम अनिवार्य है। इस पर क्या कहना था वहां के अल्पसंख्यक मंत्री का, वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन यूपी का नंबर तो मुंबई की देखा देखी आया है।
असल कमाल तो बीएमसी वालों ने किया है। सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि बीएमसी के सारे स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। शिवसेना के नेतृत्व वाले बीएमसी की दलील है कि इसे राष्ट्रवाद की भावना आती है, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया। मतलब ये हुआ कि अब हुक्मरान हंटर लेकर स्कूलों की ओर निकलेंगे, टीका और टोपी देखकर बच्चों की शिनाख्त करेंगे, और अगर कौम की परवाह में किसी की तालू चिपकी नहीं की खाल उतार ली जाएगी। इस जबरदस्ती को जहां पनाह ने मादरे हिंद की खिदमत का नाम दिया है। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, हमने कहा है तो सिर झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। राष्ट्रवाद के इस लक्ष्मण रेखा पर अपनी सिद्धता साबित करने वालों की लाइन लग गई है। हम तो पहले से कहते थे, जो वंदे मातरम नहीं गाता वो हिंदुस्तानी कैसा। भले आज तक छड़ी के जोर पर मास्टरों ने बच्चों से एक लफ्ज न गवाया हो, लेकिन नई सियासत की यही रवायत है। 2 मिनट के गीत गवाकर वो सारे पाप धो लेना चाहती है। भारत सरकार से विनती करता हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु में किया है वंदे मातरम, उसी तरह से सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में वंदे मातरम स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम गाया जाए। जनता ने चुना था कि गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, अमन चैन की बात करेंगे, खुशहाली लाएंगे। लेकिन वंदे मातरम अब जनता से किए वादों से रुसवाई का सबसे क्रूर बहाना है। बात मत कीजिए इस पर, चलिए पहले वंदे मातरम गाइए। ये बहुत बड़ा गलत इक़दाम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और नेशनल सॉन्ग जरूर है, मगर नेशनल एंथम जंगना मना का एक एक्ट है, इसका कोई एक्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं देश के लोगों को कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ना हम मक्का की करते हैं, ना मदीने की करते हैं, ना हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते। हम सिर्फ अल्लाह की पूजा और इबादत करते हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे को हमारे वतन अजीज से मोहब्बत नहीं है। अमन और भाईचारे के एक तराने को एक दूसरे से दूर करने का औजार बना दिया राजनीति ने। मुंबई ही क्यों, उत्तर प्रदेश की सरकार एक कदम आगे तक गई है। कहा मदरसों में भी वंदे मातरम गाना होगा और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर इसका सबूत देना होगा। बहुत लेट किया है, पहले ही करना चाहिए था। वंदे मातरम इस देश की आजादी की आत्मा है और उससे कोई दूर नहीं रह सकता। काश आत्मा को समझ पाते देश चलाने वाले, वो समझ पाते कि भारत की आत्मा कोई खास गीत नहीं है। भारत की आत्मा उसकी औलादें हैं। उन औलादों का दिल दुखाकर कोई गीत जुबान पर सिल भी दिया जाए तो उसके गिरहे मिट्टी को सोने नहीं देंगे। जिस गीत को गाने में होठों को मुस्कुराना पड़े और दिल रो दे, तो एक मुल्क का ईमान सवालों के घेरे में होता है। ये सवाल कठिन है, लेकिन जवाब तो ढूंढना होगा। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हैं श्रीराज नायर, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत होगी। मुंबई से हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रईस शेख, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। रईस जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत आपसे करते हैं। दिक्कत क्या है, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? क्या मजबूरी है जब एक तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपको समझना होगा, मैं खुद एक नगर सेवक हूँ। वंदे मातरम सिटी हाउस में पढ़ा जाता है। हम लोग बाइज्जत खड़े रहते हैं, एहतराम में खड़े रहते हैं। बात सिर्फ मेरी ये है कि मुझे क्यों कटघरे में खड़े रह के, एक मुसलमान को खड़े रह के आप पूछते हैं कि तुम साबित करो कि तुम एक पेट्रियाटिक हो, और वंदे मातरम बोलने पे ही पेट्रियाटिक हो। आप इतिहास उठाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा? एक मुसलमान ने कहा। हिंदुस्तान का तिरंगा किसने डिज़ाइन किया? एक मुसलमान ने डिज़ाइन किया। और अनगिनत आपको ऐसे वाक़े मिल जाएंगे जहां पे मुसलमानों ने अपनी जान देश के लिए दी है। वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है, आप कॉरपोरेशन के हाउस में मिनट्स में देखेंगे कि किसी मुसलमान ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया है। हमने सिर्फ ये कहा है कि वंदन यानी कि पूजा सिर्फ अल्लाह की जा सकती, किसी और की नहीं, इसलिए इसको कंपलसरी न किया जाए। सर देखिए, एक चीज है, देखिए मैं आपसे एक चीज, जिस हाउस में एक बड़ी शहर का बजट बड़े अदब से 6 महीने से पेंडिंग है, जिस कॉरपोरेशन में
मैं बड़े अदब से आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम को बकायदा राष्ट्रगीत बनाने के लिए 1937 में कमेटी बनाई गई थी और इसमें आप कई सारे लोग थे और उसने ये फैसला लिया कि पहले 2 पैराग्राफ ही लेंगे क्योंकि इसमें कहीं पे भी बुत परस्ती नहीं है पहले 2 पैराग्राफ में। चलिए, आपकी ये बात मान ली कि आप लोग उसका आदर करते हैं। मेरे साथ अभी इस वक्त वीएचपी के हैं स्पोक्स पर्सन श्रीराज नायर जी। सर एक बात बताइए, ये जबरदस्ती थोपने की जरूरत क्या है? और एक मिनट श्रीराज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सर एक मिनट रुक जाइए। श्रीराज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। पहले तो जो खबर आ रही है वो ये है कि जब 4 लोग इसको अपोज कर देते हैं तो इस पर वोटिंग होनी चाहिए। एसपी ने इस पर अपोजिशन किया, बकायदा एआईएमआईएम ने अपोज किया, कांग्रेस ने अपोज किया, फिर भी बीएमसी के मेयर अपने आप कैसे फैसला दे सकते हैं बगैर वोटिंग करे कि हां ये होगा? और ये जबरदस्ती क्यों की जा रही है? देखिए निशांत, पहली बात तो ये है कि ये फिजूल की कंट्रोवर्सी है। नहीं, मेरा श्रीराज जी से सवाल, बताइए। हाँ, निशांत, ये पहली बात तो ये बहुत ही फिजूल की कंट्रोवर्सी है। वंदे मातरम को लेकर के आपने स्वयं अपने पूरे रिपोर्ट में बताया कि कितने 135 साल पहले जब भी पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब लिखा था और उसके बाद आजादी की पूरी स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई में हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने खूब गाया और हृदय से गाया। ये पिछले 10-12 साल से यूपीए 1 की सरकार आई, उसके बाद जो है मेरा सवाल सर, देखिए सर, ये सारे फैक्ट्स हर कोई गूगल कर सकता है। मैं आज आप हमारे इस मंच पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम आपसे एक चीज समझना चाहते हैं सर, और वो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि आखिर बीएमसी के स्कूलों में जबरदस्ती क्यों की जा रही है। क्या बीएमसी के लिए बहुत बड़ा विषय है अभी इस वक्त? क्या सबसे बड़ा प्रायोरिटी विषय यही है कि वंदे मातरम गाओ? देखिए, प्रायोरिटी का विषय ही नहीं है, ये तो सारे देश को मिलकर के गाना चाहिए। ये मैटर कोर्ट में जाता क्यों है? क्यों मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फरमान सुनाने की आवश्यकता पड़ती है? वंदे मातरम, अभी आपने खुद कहा मादरे वतन, आई बो डाउन टू माय मदरलैंड। अब सर एक बात बताइए मुझे सर, श्रीराज जी, एक चीज मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा श्रीराज जी, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। देखिए, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये केस ये अनिवार्य है या नहीं है, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। जिस बीएमसी में आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये गाना जरूरी है, उस बीएमसी की रिपोर्ट मेरे हाथ में जो कि बताती है कि उस बीएमसी में 3 में से 1 बच्चा जो स्कूल जाता है वो कुपोषित है, मैलनरिश्ड है। आंकड़ा सुनिए आप जरा, ये आंकड़ा कहता है 2013 और 14 में 8% था। सर एक मिनट रुक जाइए, और 2015 और 16 में यह कुपोषण का आंकड़ा 34% हो गया। आपके लिए प्रायोरिटी यह है या वंदे मातरम है? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा। संजू वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, अगर बीएमसी में यह फैसला अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आपको वंदे मातरम गाना होगा, अगर बीएमसी के स्कूलों की बात की जाए तो अभी का सर्वे, अभी जून में सर्वे आया है कि जो बीएमसी के स्कूल हैं देश की आर्थिक राजधानी के, वहां हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषित है। आपके लिए क्या सेंस ऑफ प्रायोरिटीज बदल गया है? आपके लिए जो प्राथमिकताएं बदल गई हैं, वो प्राथमिकता है या यह है कि वंदे मातरम गाना जरूरी है? निशांत, मैं भी चाहूंगी कि आपने सवाल पूछा है तो धैर्य रखिए और मेरा जवाब भी सुनिए। आप जो मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यह भी बता दूं, यदि आप सिर्फ एक ही आंकड़े पर ठोस जोर देकर बात कर रहे हैं तो आपके दर्शकों को यह जानना अनिवार्य भी है कि कन्विक्शन रेट क्राइम का सबसे ज्यादा हाई महाराष्ट्र में है। मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पर यदि आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज्यादा है। मैम, मैं बीएमसी के स्कूलों की बात कर रहा हूं। 15% योगदान तो महाराष्ट्र का है, जिसमें से 7%। तो आप मेरा सवाल बीएमसी के स्कूलों को लेकर, खाली जनगण मन वंदे मातरम तक सीमित रखिए ना। मैं बीएमसी के स्कूलों पर सवाल पूछ रहा हूं, जहां पर इस देश का भविष्य बन रहा है। हाँ, मैं बोल रही हूं। मैं आपको यह बता दूं, खैर मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं। देश की जीडीपी में 7% योगदान तो सिर्फ मुंबई सिटी का है। खैर, अभी आपकी बात पर आ रही हूं। मैं पूछना चाहती हूं, आखिर भारत माता की जय बोलने पे या जनगण मन गाने में या वंदे मातरम गाने में क्या गुंजाइश है?
क्यों नहीं गाना? वही बताता हूँ, एक मिनट वही बताता हूँ। वंदे मातरम कोई जुबानी जबरदस्ती नहीं है, वो नाम संजू जी सुनिए एक मिनट, वंदे मातरम कोई जुबानी जबरदस्ती नहीं है जो कि हमारी सियासत साबित करने पर आमादा है। वंदे मातरम तो दिल की सल्तनत है। इस सल्तनत को सियाचिन जाकर देखा है आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने, कैसे हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी हमारे जवान सरहद की निगहबानी करते हैं। सियाचिन में कहा जाता है कि यहाँ पर आपसे मिलने केवल दो तरह के लोग आते हैं, या तो आपके पक्के दोस्त या आपके कट्टर दुश्मन। हम यहाँ अपने जवानों के, अपने सैनिकों के, भारतीय सेना के सच्चे और पक्के दोस्त के तौर पर आए हैं। दुश्मन के दिन कुछ और मुश्किल करने वाला कोई है तो वो है ये हमारे हथियार, जो पाकिस्तान के दिल में कुछ इस तरह की दहशत पैदा करते हैं कि सियाचिन में जो एक दफा उसने गलती की थी उसके बाद दोबारा नहीं करता। क्योंकि भले ही यहाँ पर युद्ध विराम है, लेकिन तैनाती कठोर से कठोर मौसम में भारत के सैनिकों को यहाँ पर रखनी ही होती है। मोरसो ये जो टेरेन है, ग्लेशिएटेड टेरेन और हाई एल्टीट्यूड्स, यहाँ पे आर्टिलरी की प्राइमेसी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। एज यूजुअल एज एनी टेरेन, किसी भी ऑपरेशन में आर्टिलरी के बिना कोई भी ऑपरेशंस आगे नहीं बढ़ सकती है। यहाँ पे भी वैसे ही है। तो ये जो जूते मैंने पहन लिए हैं इनका वजन है 3 किलो। अगर मैं एक सैनिक होती तो मुझे अपने पीठ पर लादने होते हैं 30 किलो। और उसके बाद अगर मैं सच बताऊं आपको तो इन जूतों के साथ चलना ही बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। हम दरअसल ये आपको बताते हैं कि सैनिकों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन मुश्किलों का 1% अंश भी अगर हम महसूस कर पाएं तो आपको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आइसक्राफ्ट की ट्रेनिंग चलती है उसमें किस तरीके से आप एक बर्फ की दीवार पर चढ़ सकते हैं। के लिए रसद लेकर ये हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है यहाँ से। इसमें केरोसिन है, उनके लिए अनाज है, वो सभी चीजें हैं जिनकी जरूरत सियाचिन ग्लेशियर की उन कठिन पोस्ट पर उन सभी सैनिकों को होती है, क्योंकि भीषण ठंड है वहाँ पर। और उस भीषण ठंड में कोई जरिया नहीं है, सिर्फ किरासन का वो तेल जिसके जरिए वो गर्मी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ वो अनाज जिसके जरिए वो 90 दिन का वक्त वहाँ बिता सकते हैं, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं कि वो वापस आए और उस सामग्री को लेकर जाए। यहाँ पर पोर्टर्स की सुविधा भी इस समय नहीं होती है कि ये अपना सामान पहुंचाया जा सके किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पर। केवल यही लाइफलाइन है, यही लाइफलाइन है हमारे सैनिकों में। हम उस पवित्र स्थली पर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर न जाने कितनी कुर्बानियां हैं, कितने बलिदान हैं, और उन बलिदानों को याद करता हुआ ये सियाचिन का मेमोरियल है। हालांकि पाकिस्तान के साथ जो आमने सामने का टक्कर था वो तो चंद सालों की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जल्द देख लिया था कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप शहीदों के नामों की फहरिस्त यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिल गर्व से भी भरेगा और दर्द से भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर दुश्मन के साथ साथ मौसम एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे जवानों को लील लेता है।